प्लॉट खरीद लिया, अब समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा डिजाइन का घर बनवाया जाए, मॉडर्न, न्यू क्लासिकल, विक्टोरियन या फिर कॉलोनियल आर्किटेक्चर, क्योंकि हमें सारे ही डिजाइन पसंद आ रहे हैं। फिक्र मत करो, इस वीडियो में आपके लिए डिसाइड करना बहुत आसान होने वाला है। मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जितने भी घर बनवाए हैं उसमें सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है लोगों की कंफ्यूजन। वो हमेशा पूछते हैं, सर कौन सा स्टाइल हमारे लिए सही रहेगा। आज मैं आपको इतना सिंपल तरीका बताऊंगा कि वीडियो के एंड तक आप खुद डिसाइड कर सकोगे कि आपके प्लॉट, आपके बजट और आपकी लाइफस्टाइल, इन तीनों के लिए कौन सा हाउस स्टाइल बेस्ट रहेगा आपके लिए। सबसे पहले मैं आपको 3 सिंपल कैटेगरी बताऊंगा। दुनिया के सारे हाउस स्टाइल्स इन्हीं 3 फैमिलीज में आते हैं। सबसे पहली फैमिली टाइप 1 के बारे में बात करते हैं, जिसमें आती है रॉयल फैमिलीज, यानी कि जो ट्रेडिशनल स्टाइल्स पसंद करती हैं। इन्हें मोस्टली पैलेस टाइप घर पसंद आते हैं। ये थोड़ा हेरिटेज फील चाहते हैं हमेशा, इसलिए इसमें आता है क्लासिकल आर्किटेक्चर जो महाराजा के पैलेस की तरह दिखता है। सेकंड है विक्टोरियन आर्किटेक्चर जो फेरी टेल कैसल की तरह दिखता है। थर्ड आता है कॉलोनियल आर्किटेक्चर जैसे ब्रिटिश बंगलो टाइप हो गया। इनके कुछ की फीचर्स होते हैं जिनमें हैवी डेकोरेशन होता है, बड़े बड़े पिलर्स होते हैं, ग्रैंड लुक आता है। इसके लिए बहुत ही बड़ा बजट चाहिए होता है। फिर आती है फैमिली टाइप 2 यानी मॉडर्न फैमिली, जिन्हें कंटेम्प्रेरी स्टाइल्स पसंद आते हैं। इसमें 3 तरह के आर्किटेक्चर हाउस आते हैं। फर्स्ट है मॉडर्न आर्किटेक्चर यानी सिंपल क्लीन डिजाइन। सेकंड है मिनिमलिस्ट आर्किटेक्चर यानी अल्ट्रा सिंपल, मोस्टली वाइट शेड्स में ऐसे घर होते हैं। थर्ड है कंटेम्प्रेरी आर्किटेक्चर यानी ट्रेंडिंग, यूनिक शेप्स। इस टाइप के घरों के की फीचर्स होते हैं जिनमें सीधी सीधी लाइंस होती हैं, कम डेकोरेशन होती है, फ्लैट रूफ होती है और ये काफी बजट फ्रेंडली होते हैं और इनकी मेंटेनेंस भी बहुत कम होती है। फिर आती है फैमिली टाइप 3 जिन्हें जीवन में हर जगह रिलैक्सेशन चाहिए होती है। ये होती है वेकेशन फैमिली। इनके लिए बेस्ट होता है मेडिटेरेनियन आर्किटेक्चर जो रिसोर्ट जैसा होता है। सेकंड है फार्म हाउस आर्किटेक्चर यानी लग्जरी विलास। थर्ड है ट्रॉपिकल आर्किटेक्चर जो बीच हाउस फील देता है। इनके की फीचर्स होते हैं स्लोपिंग रूफ्स, आर्चेस, बालकनी। आराम और नेचर के लिए इस टाइप के हाउस बेस्ट होते हैं। अब आपको फैमिली कैटेगरी वाइज पता चल गया कि कौन से हाउस किस फैमिली के लिए होते हैं और इनमें से आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, रॉयल, मॉडर्न या फिर वेकेशन फैमिली। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर, जिसमें मेरे अकॉर्डिंग प्लॉट साइज ही डिसाइड कर देता है कि उसके लिए किस टाइप का स्टाइल बेस्ट है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्मॉल प्लॉट से, जिसमें आते हैं 3 से 5 मल्ला हाउसेस। छोटे प्लॉट में सिंपल स्टाइल बेस्ट है। स्मॉल प्लॉट के लिए बेस्ट रहेगा मॉडर्न आर्किटेक्चर या फिर मिनिमलिस्ट आर्किटेक्चर। क्लासिकल बिल्कुल मत करना। सेकेंडली, मीडियम प्लॉट साइज होते हैं 5 से 10 मल्ला हाउसेस, यानी कि 1500 से 3000 स्क्वायर फीट के बीच। इस साइज के प्लॉट में थोड़ा रॉयल इफेक्ट ऐड कर सकते हो, क्योंकि इसमें थोड़ा ज्यादा स्पेस मिल जाता है फिसार्ड के लिए। इससे फिसार्ड पर डिटेलिंग भी अच्छी होती है। इसीलिए इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है न्यू क्लासिकल आर्किटेक्चर, मेडिटेरेनियन आर्किटेक्चर या फिर कंटेम्प्रेरी आर्किटेक्चर। थर्डली आते हैं लार्ज प्लॉट्स, जिसमें 10 मरले से 1 कनाल के बीच में एरिया होता है। ऐसे घरों को डिजाइन करने में बहुत मजा आता है, क्योंकि ऐसे घरों में आपके पास फ्रीडम होती है। इसमें आप किसी भी डिजाइन एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। इसमें आप ग्रैंड पोर्च बना सकते हैं, बड़े बड़े साइज के कॉलम भी बना सकते हैं। इसीलिए इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है न्यू क्लासिकल, कॉलोनियल और क्राफ्टमैन आर्किटेक्चर। ये तीनों ऑप्शन इसके लिए बेस्ट होते हैं। लास्ट कैटेगरी में आते हैं लार्ज प्लॉट साइजेस जो 1 कनाल से बड़े होते हैं, जैसे कि फार्म हाउस टाइप। आर्किटेक्ट इस साइजेस के प्लॉट को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि इस साइज में पैलेस टाइप डिजाइन पॉसिबल है। मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूँ यहाँ पर मेडिटेरेनियन या फिर क्लासिकल मिक्स आर्किटेक्चर, जो बहुत ही आलीशान होती है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन से क्या समझ में आया? प्लॉट छोटा तो सिंपल डिजाइन बनाओ, प्लॉट बड़ा तो डिटेल स्टाइल बनाओ, प्लॉट बहुत बड़ा तो रॉयल स्टाइल पे जा सकते हो। अब बात करते हैं पैसों की, क्योंकि ब्यूटीफुल डिजाइन का कोई फायदा नहीं है अगर बजट एक्सीड हो जाए। देखिए, यहाँ पर जो मैं फिगर्स आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही टेंटेटिव है। एक्चुअल अमाउंट ऑफ डिजाइन बनने के बाद पता चलता है उसके एरियाज के अकॉर्डिंग।
पर इससे भी आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा। जो लो बजट हाउसेस होते हैं जैसे 3 से 5 मरला हाउस जिसमें मॉडर्न या मिनिमलिस्ट आर्किटेक्चर अगर यूज किया जाए तो ऑलमोस्ट 20 से 25 लाख के करीब खर्चा आ जाता है। अगर मीडियम बजट के हाउसेस की बात करें और उसमें कंटेम्प्रेरी या न्यू क्लासिकल सिंपल कॉलम के साथ या मेडिटेरेनियन बेसिक्स यूज करके घर बनाया गया हो तो उसमें आराम से 30 से 50 लाख खर्चा आ जाता है। इसी तरह जो हाई बजट हाउसेस होते हैं जिसमें फुल न्यू क्लासिकल डिजाइन, कॉलोनियल आर्किटेक्चर, विक्टोरियन आर्किटेक्चर या फिर कस्टम डिजाइन्स ऐड किए होते हैं, उसका बजट ऑलमोस्ट 80 लाख के करीब या उससे भी प्लस में पहुंच जाता है। याद रखो क्लासिकल स्टाइल में फिनिशिंग बहुत महंगी होती है क्योंकि उसमें मार्बल, कार्विंग और स्कल्पचर्स का खर्चा एक्स्ट्रा होता है। जब आप आर्किटेक्ट से बात करोगे तो वो कुछ टर्म यूज करेगा। मैं आपको 5 ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स बता देता हूँ जिससे आप स्मार्ट रहोगे। सबसे पहले बात करते हैं पेरिमीटर के बारे में। ये डोर या विंडो के ऊपर एक ट्रायंगुलर शेप का डेकोरेशन होता है। उसके बाद आता है कॉर्निस, छत के नीचे की जो मोल्डिंग होती है उसे कॉर्निस कहते हैं। उसके बाद आता है पिलास्टर, थिन पिलर जो सिर्फ डेकोरेशन के लिए हो उसे पिलास्टर कहते हैं। उसके बाद आता है बैलुस्ट्रेड, बालकनी में जो रेलिंग है उसे बैलुस्ट्रेड कहते हैं। फिर जो स्लोपिंग रूफ में जो विंडो उसे डोरमर कहते हैं। जब आप ऐसी टर्म्स को यूज करोगे तो आर्किटेक्ट भी सोचेगा कि उसके क्लाइंट को भी अच्छी खासी नॉलेज है। आखिर में जाते जाते एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखना कि जो स्टाइल तुम्हें पसंद हो उसे जरूर चूज करना, पर लेकिन प्लॉट और बजट के हिसाब से उसे थोड़ा एडजस्ट करते रहना। फिर आपके घर का डिजाइन बहुत अच्छे तरीके से निखर कर सामने आएगा। अगर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन के बाद कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट में बताएं, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूंगा। और हाँ, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो घर बनाना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपने ड्रीम हाउस का डिजाइन सोचना शुरू करो।